पाल साहब, मीरापुर को लेकर भारी असंतोष है आप लोगों में? पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के भारी धांधली हुई है और मीरापुर का जो उपचुनाव था वो इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। इन्होंने तोप तलवारों के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम किया है। हम उस महिला को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बाखूबी जाबाज सिपाही की तरह अपने वोटरों में साहस भरती रही और वोट को दिलवाने में कामयाब रही। वहीं पर कई बूथों पर जबरदस्त इन्होंने कैप्चरिंग करने का काम किया है। उन कैप्चरिंग बूथों पर फिर से वोटिंग होनी चाहिए, इस बात की भी मांग हम लोगों की है। साथ ही साथ इन्होंने कुंदरकी की विधानसभा में भी जबरदस्त बेईमानी करने का काम किया है। इस प्रकार की जो इनकी धांधली चल रही है, मैं समझ रहा हूं कि ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में सब लोग निष्पक्ष होकर के चुनाव देना चाहिए। अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को बचाने का प्रयास लोग करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है, यहाँ पर मोदी जी की और योगी जी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, मुख्य रूप से योगी जी को सबक लेना चाहिए अपने भारत के संविधान से। पर इन्होंने तोप तलवारों के माध्यम से हमारे वोटरों को रोकने का काम किया है। आने वाला दिन निश्चित रूप से ये सबक सिखाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पैगाम है कि इस देश का संविधान रहेगा तो देश रहेगा। यहाँ का तोप तलवार की बात कर रहे हैं आप, शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर शासन के माध्यम से जो कैप्चरिंग का हथियार इन्होंने अपनाने का काम किया है, सरकारी अधिकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, इस चीज़ का हम लोग खुल करके विरोध करते हैं और चुनाव आयोग से निवेदन भी करते हैं कि चुनाव आयोग ने हमारे निवेदन को सुना भी। जिस दिन वोटिंग पड़ रही थी, पूरी तरह से कुंदरकी विधानसभा, मीरापुर की विधानसभा, कानपुर की विधानसभाओं में जबरदस्त इन्होंने धांधली कराने का काम किया है। छिटपुट अन्य विधानसभाओं में भी इन्होंने बेईमानी कराने का काम। क्या मांग रहेगी? हमारी मांग है कि जहां पर जिन बूथों पर बेईमानी से, जिन बूथों पर इन्होंने अपने अस्त्रों के माध्यम से, जिन बूथों पर ये लोग गोलियों के माध्यम से धमकाने का काम किया है, फिर से वोटिंग होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।